हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंडो शिव, जो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है सुपरवर्स चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन अवेंजर्स के दो मोस्ट फेवरेट मेंबर्स, आयरन मैन एंड थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स, यानी कि रोन किंग थॉर और आयरन गॉड के बीच, और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और अगर ये दोनों कभी लड़ते हैं तो इन जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन गॉड के बारे में। सो आयरन गॉड बेसिकली आयरन मैन का सबसे पावरफुल वर्जन है, जिसे हाल फिलहाल के कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया है, और शायद ये आयरन मैन का सबसे पावरफुल वर्जन है जिसके सामने आयरन मैन के बाकी वर्जन्स कुछ भी नहीं है। आयरन मैन के पास ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ पावर कॉस्मिक है, जिसके कारण से ये एक लिटरल गॉड बन चुका है। और मैं बता दूं कि पावर कॉस्मिक प्राइमरी सब्सटेंस है ओमनी प्रेजेंस एंड ओमनीसियंस का। इसी के साथ साथ ये स्पेस एंड टाइम को इनटू एंड सिंगुलर कोलैप्स कर सकता है, और आयरन मैन को मैटर मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी दे देता है, जिसके मदद से आयरन मैन डायमेंशंस के बीच के बाउंड्रीज को रिमूव कर सकता है, जो बेसिकली सुपर फ्लो को रिफर कर रहा है। आयरन मैन ने अपने एक ही ब्लास्ट से अर्थ के सभी सुपर हीरोज को वन शॉट कर दिया था, इंक्लूडिंग थॉर एंड हल्क। इतना ही नहीं, ये आयरन मैन सभी चीज़ों को फिक्स कर सकता है और सभी चीज़ों को चेंज भी कर सकता है, और मार्वल में सभी चीज़ें इटर्निटी को रिफर करती है। ये अपने साइज को बढ़ा या घटा सकता है, और इसने अपने साइज को इतना बड़ा कर दिया था कि प्लैनेट्स इसके सामने स्नोबॉल जैसे हैं। आई मीन लिटरली, जैसे हम फाइट में ईंट पत्थर फेंक के मारते हैं, ये अपने फाइट में कोरवैक के ऊपर प्लैनेट्स फेंक के मारा था जैसे कि वो कोई बेसबॉल हो। एंड एज मैंने बताया कि आयरन गॉड कोरवैक के साथ फाइट कर रहा था, और ये कोई नॉर्मल कोरवैक नहीं था। ये कोरवैक अपने सारे प्रीवियस वर्जन्स यूज़ हो चुका था और कॉम्पोजिट कोरवैक बन चुका था। और कोरवैक के कुछ ऐसे भी वर्जन है जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, लाइक एक ऐसा वर्जन है जिसे स्काई फादर्स लाइक ओडिन, ज़्यूस एंड कॉस्मिक एंटिटीज लाइक ग्रैंड मास्टर, कलेक्टर एंड गैलेक्टस के इक्वल बताया गया था। और एक कोरवैक तो इतना पावरफुल है कि ये वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स एंड रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था। और एक वर्जन तो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी पावर्स गॉड एम्परर डूम के लिए भी थ्रेट थी, और अगर ये बात डूम को पता चलती तो वो उसे मार देता। इसी कारण से उसने अपनी पावर्स को छुपा के रखा था, ताकि वो अपने सारे पावर्स को रिगेन करके गॉड एम्परर डूम को ओवरथ्रो कर सके। और ये सेम डूम ने सारे के सारे बियॉन्डर्स के पावर्स को अब्जॉर्ब कर लिया था, जिनमें से 3 बियॉन्डर्स ने मिलके पूरे के पूरे मार्वल मल्टीवर्स के एंड लगा दिए थे। इन्होंने सारे कॉस्मिक एंटिटीज, सेलेस्टियल, यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल को भी मार दिया था, सिर्फ 3 ने। और गॉड एम्परर डूम के पास हज़ारों लाखों बियॉन्डर्स की पावर्स है, जिसे तुम ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोरवैक कितना पावरफुल बन रहा है। और आयरन गॉड सिर्फ उसके साथ फाइट नहीं कर रहा था, उसे ओवर पावर भी कर रहा था। और इनकी फाइट इतनी इंटेंस थी कि ये एंटायर गैलेक्सीज एंड डायमेंशंस को टेयर कर रहे थे, और आयरन मैन ने एक दूसरे यूनिवर्स में भी होल टेयर कर दिया था। और इनकी फाइट यूनिवर्सल इम्बैलेंस कॉज कर रही, जिसे रोकने के लिए लिविंग ट्राइब्यूनल से लेके इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ, मास्टर ऑर्डर, लॉर्ड केओस, इन बिटवीन मिस्टर लव, मिसेस हेट एंड यहाँ तक कि ओब्लिवियन को भी आना पड़ा था कि रुक जा भूतनी के, तू पूरे के पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ रहा है। जिससे तुम समझ ही सकते हो कि आयरन मैन कितने हाई टियर का गॉड बन चुका है। और इसके बाद वो कोरवैक को जज करने के लेके जाते हैं, पर कोरवैक लाइक बैडएस लिविंग ट्राइब्यूनल एंड इन बिटवीनर को मार के वापस आ जाता है आयरन मैन से बदला लेने। इसी बात से आप लोगों को अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि आयरन गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल है, और शायद ही थॉर के कुछ वर्जन्स के अलावा कोई वर्जन इसके सामने टिक पाए। लेकिन उन कुछ वर्जन्स में रोन किंग थॉर एक वर्जन है, जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं। किंग थॉर ने अपने एक ही हाथ से एक रैम्पेजिंग मैंगॉक को रोक दिया था, और अपने एक ही स्पेल से उसे एग्जिस्टेंस से एरेज कर दिया था।
और ये सेम मैंगॉक के सामने इवन ओडिन भी हेल्पलेस हो जाता है। ये सेम ओडिन जिसे मार्वल की गाइड में मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट करने के केपेबल बताया गया है और उसने कई यूनिवर्सल टू मल्टीवर्सल फीट्स भी शो कर रखे हैं। नहीं, रोन किंग थॉर ने एक एम्प्ड लोकी को भी हरा रखा था जिसने मैंगॉक के एनर्जीज को ऑब्जॉर्व किया था। और इन फीट्स को तो रोन किंग थॉर ने बड़े ही कैजुअली परफॉर्म किया था और ये फीट्स उसके सबसे बेस्ट फीट के सामने कुछ भी नहीं है। रोन किंग थॉर ने अपने एक ही स्ट्राइक, एक ही ब्लो से दोज सिटबेविन शैडोज को डिफीट कर दिया था, जिसे ओडिन भी आगे चल के कॉमिक्स में कंफर्म करता है और दोज सिटबेविन शैडोज भी उससे अग्री करते हैं। सेम डोज सिटबेविन शैडोज को लोकी बियॉन्डर्स मानता है और ये हो भी सकता है क्योंकि इन दोनों के ही डायलॉग्स काफ़ी आइडेंटिकल है अगर तुम ग्रामर को नोटिस ना करो तो। बट ये बियॉन्डर्स है या नहीं ये काफ़ी डिबेटेबल है, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ओडिन जैसे नॉर्स गॉड्स के लिए भी गॉड्स हैं और सभी रेलम्स एंड रियलिटीज़ के बियॉन्ड है, दी आउटसाइड में रहते हैं, एक ऐसी जगह जो इटर्निटी के इन्फ्लुएंस के बियॉन्ड है एंड दी ओमनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सेम गाय जो कैजुअली लिटरल कंसेप्ट्स के साथ फाइट कर रहा था। और हाँ, दोज सिटबेविन शैडोज नरेटिव्स या फिर स्टोरीज ऑफ गॉड्स के ऊपर फीड करते हैं। सबको पता है कि स्टोरीज हाउस ऑफ आइडिया में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि दोज सिटबेविन शैडोज हाउस ऑफ आइडिया को स्केल करते हैं और इस चीज़ को राइटर ने भी कंफर्म किया था। वो हाउस ऑफ आइडियाज़ के स्टोरीज़ के ऊपर फीड करते हैं और रोन किंग थॉर ने उन्हें हाउस ऑफ आइडिया से कट कर दिया था और उन्हें हाउस ऑफ आइडिया से दी आउटसाइड में बैनिश कर दिया था, यानी कि रोन किंग थॉर भी हाउस ऑफ आइडियाज़ को ही स्केल करता है। रोन किंग थॉर ने यग्ड्रासिल को भी डिस्ट्रॉय किया था, जो एक क्वांटम मेटावर्स है जो अपने अंदर इन्फिनिट फुली फॉर्म्ड एंड कम्प्लेक्स यूनिवर्सेस कंटेन करता है और रियलिटी के हर एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है। और मार्वल में इन्फिनिट स्पेस टाइम प्लेन से रियलिटी के जो ऑलरेडी यग्ड्रासिल को हाइपरवर्सल बनाती है, पर यग्ड्रासिल यहाँ पर नहीं रुकता। यग्ड्रासिल फारशोर को भी कंटेन करता है एज ए मिडल पिलर और फारशोर मार्वल कॉस्मोलॉजी का फार्दरेस्ट एज है। यग्ड्रासिल सारे स्टोरीज को कंटेन करता है ऑफ एवरी हीरो, एवरी विलन, एवरी गॉड एंड यग्ड्रासिल का एंड पूरे के पूरे ओमनिवर्स एंड सारे स्टोरीज का एंड है। और ये लॉजिकल भी है फॉर रोन किंग थॉर कि जब उसने यग्ड्रासिल को डिस्ट्रॉय किया होगा तब सारे स्टोरीज को भी वो उसने डिस्ट्रॉय किया होगा, जिस कारण से दोज सिटबेविन शैडोज के फीडिंग या फिर ईटिंग सोर्स खत्म हो गया था। हाउस ऑफ आइडियाज मार्वल का सबसे हाईएस्ट प्लेन है जो अपने बिलो सभी चीज़ों को एज फिक्शन व्यू करता है या फिर एज मेयर स्टोरीज। फीट से आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि रोन किंग थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये तो हो गई इन दोनों के ही पावर्स, एबिलिटीज़ एंड फीट्स की। बात करें कंक्लूजन की तो मेरे हिसाब से ये दोनों काफ़ी इक्वल है इन टर्म्स ऑफ पावर, नॉलेज एंड स्पीड, बिकॉज ये इन दोनों के पास ही ना ही ओमनीपोटेंस, ओमनीसियंस एंड ओमनी प्रेजेंस है। बट मेरे हिसाब से इस फाइट में रोन किंग थॉर के जीतने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि रोन किंग थॉर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जिसने अकेले ही 5 शैडो गॉड्स को हरा दिया था। और ये शैडो गॉड्स दी आउटसाइड में चिल मार रहे थे, जहाँ पर लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस थोड़ी देर भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जेम लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस को तुम ट्रू फॉर्म ऑफ गैलेक्टस का थोड़ा बहुत अपग्रेडेड एंड मच मोर पावरफुल वर्जन मान सकते हो। और मैं बता दूं, जो पावर कॉस्मिक आयरन गॉड का पावर सोर्स है वो गैलेक्टस का ही है, गैलेक्टस से ही आता है और गैलेक्टस ही पावर कॉस्मिक है और पावर कॉस्मिक ही गैलेक्टस है, जिससे तुम्हें अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि रोन किंग थॉर मेरे हिसाब से ज़्यादा पावरफुल है। अब आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, इसलिए आपका ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपको हमारे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ मेरे दूसरे वीडियो में। स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑफ एंड लाइक ऑलवेज, फेयरवेल।